Hello, hi. My name is Mahima Yadav and I'm from University of Hyderabad. So आज मैं जो आपसे बात करने वाली हूँ वो बेसिकली कोर्सेज से रिलेटेड है कि हमें समझ नहीं आ रहा है। 12th हमने पास कर लिया, हमारा रिजल्ट आ गया, राइट। ये गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं तो मोस्टली सबके रिजल्ट्स आ गए होंगे। तो अब क्या करना चाहिए? स्ट्रीम्स बहुत सारी हैं, फ्यूचर किस में अच्छा रहेगा, किस में अच्छा नहीं रहेगा, बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो मैं पर्टिकुलर कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करती हूँ और आप बताइएगा, जहाँ पर भी आपको डाउट हो वहाँ पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड मेरे से जो भी क्वेश्चन है वो मुझसे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर आप लाइक यूट्यूब में ही नीचे कमेंट करके मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो हम बात करते हैं आफ्टर 12th हमारा रिजल्ट आ गया है, अब हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि नहीं मुझे बीटेक करना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे लाइक या तो मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, सिविल सर्विसेज में जाना है, या फिर मुझे लाइक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें डॉक्टर बनना है, राइट। तो बट बहुत सारे ऐसी भी कैटेगरी होती है जिनको समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। ओके, लाइक मी, जब मैंने भी 12th किया हुआ था तो मुझे भी आइडिया नहीं था, मुझे बनना इंजीनियर था, लेकिन बहुत सारे मेरे पास में ऑफर्स आ रहे थे। एक तरफ से फैमिली का प्रेशर भी था कि नहीं तुम ये कर लो तो जल्दी जॉब मिलेगी, कोई कहता है ये कर लो तो जल्दी जॉब मिलेगी, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि क्या करना है आगे करके, मतलब लाइक लड़की है शादी करा दो बाकी उनकी फैमिली देखेगी, राइट। बट देखो आज क्या है। सो हम इसी टॉपिक पे थोड़ा चर्चा करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। 12th हो गया है हमारा, ये गर्ल्स के लिए भी है और बॉयज़ के लिए भी है कि आपके लिए बेस्ट क्या होगा, आपका इंटरेस्ट का। बहुत सारे लोगों का ऐसा इंटरेस्ट होता है कि लाइक वो पहले कुछ और करते हैं, आगे चल के उनका स्ट्रीम चेंज हो जाता है, उनका माइंड सेट डिफरेंट हो जाता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अगर आपने 12th में मैथ ली है तो मैथ कुछ सोच समझ के लिया होगा, राइट। एंड मैथ लेने के बाद में अब आपके माइंड में आ रहा है नहीं मुझे मैथ तो मैंने ले लिया है बट मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, राइट। तो आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए बेनिफिट क्या रहेगा सिविल सर्विसेज में जाने के लिए? आप पहले बीटेक करोगे या फिर लाइक कोई और डिग्री करोगे, इसके बाद आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हो तो आपको थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आपने अपना माइंड सेट कर लिया है कि आपको सिविल सर्विसेज में ही जाना है तो आप मेरे अकॉर्डिंग आप बीए कर लीजिए, बेटर रहेगा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जो कि आपका एक ऑप्शनल होगा आगे चल के लाइक बीटेक में। तो आर्ट सब्जेक्ट है, आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जिससे भी चाहे आप उससे लाइक एक ग्रेजुएशन कर सकते हैं, इसके बाद में आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकता है मेरा यूपीएससी में हो या बीच में मेरा माइंड सेट हो गया तो मुझे एक बैकअप प्लान भी रखना है। बैकअप प्लान इन द सेंस कि अगर मेरी जॉब लगती है यूपीएससी में नहीं लगती है तो क्या होगा। तो राइट, तो आप बीटेक कर सकते हैं, सपोज बीसीए कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको अपना फोकस, आपके जो मेन एम है आपका, आपको उसमें ज़्यादा रखना होगा, राइट। तो मैं बस ये बताऊंगी आपको कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट से अगर आपने किया है तो उसमें क्या क्या स्ट्रीम्स हैं, एंड इसकी मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगी थोड़े टाइम बाद। तो आप मेरे से कनेक्ट रहना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना एंड जो भी कमेंट हो वो कमेंट में कर दीजिएगा, जो भी डाउट हो वो क्लियर करूंगी। सो अगर आपने मैथ्स लिया है तो आपके पास में लाइक 4 to 5 चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं एंड उससे बेटर जॉब मिलेगी। सबसे पहले आता है बीटेक। मोस्टली अगर जिसने लाइक मैथ्स लिया है वो बीटेक पे जाता है। अगर आप फाइनेंशियली कमज़ोर है, आपकी फैमिली इतना आपको पे नहीं कर पा रही है या फिर वो नहीं कर पाएगी और आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना है तो आप कंपेयर टू बीटेक आप बीसीए कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको लगता है तो आप एमसीए कर सकते हैं। ओके, तो ये एक स्ट्रीम हो गई। एंड बीटेक
BCA, एंड अगर आपको MCA करना है तो आपके पास में एक और ऑफर है। अगर आपको टीचर बनना है तो आप BSc कर सकते हैं। BSc, अगर आपको टीचर नहीं बनना है, आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या कोई प्रोफेशनल डिग्री लेनी है, तो आप BSc IT, CS, AI, बहुत सारे कोर्सेज है, आप इनसे भी कर सकते हैं। BSc इंस्टेड ऑफ मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अगर आपको ये ज़्यादा टफ लग रही है तो आप IT, CS से भी कर सकते हैं, वो भी आपको आगे फ्यूचर में अच्छी जॉब दिलाएगी। ओके, सो ये, एंड इसके बाद में है BA। लाइक आपने मैथ्स लिया है तो BA करने में कोई इश्यू नहीं है कि आप BA नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। BA भी किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। तो अगर आपने मैथ लिया है तो ये कुछ कोर्सेस है, आप उनको ले सकते हैं। अगर आपने बायोलॉजी ली है, ओके, तो अगर बायोलॉजी ली है तो मोस्टली लोगों की थिंकिंग होती है वो MBBS की तैयारी करेंगे या फिर BSc करेंगे, बॉटनी, जूलॉजी या लाइक जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं बायोलॉजी के, ठीक है, उससे करेंगे। आपके पास में एक ऑप्शन है, आप या तो BCom भी कर सकते हैं, बायोलॉजी वाले लाइक जो होते हैं वो BCom भी करते हैं, BBA भी करते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है तो आप BBA कर सकते हैं, मार्केटिंग सेक्टर में जा सकते हैं, MBA कर सकते हैं, आगे चल के BCom कर सकते हैं, आप लाइक CA बनने की तैयारी भी कर सकते हैं, राइट। जो लोग BCom या कॉमर्स लिए होते हैं वो मोस्टली CA वगैरह की तैयारी करते हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज़ों को वो प्रेफर ज़्यादा करते हैं। एंड नर्सिंग, आपके पास में अगर आपने MBBS नहीं कर पाया या फिर MBBS के नहीं मिल रहा है आपको तो आप BDS कर सकते हैं, एंड इसके बाद में आप BAMS कर सकते हैं, BHMS कर सकते हैं। काफ़ी सारे लाइक मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेस हैं जो कि आप बायोलॉजी लेने के बाद कर सकते हैं, ओके। एंड इसके बाद में और डिप्लोमा कोर्सेज भी बहुत होते हैं। अगर आपको इन सब पर्टिकुलर डिग्रीज में नहीं जाना है तो आप किसी चीज़ का डिप्लोमा ले सकते हैं, लाइक IIIT हो गया, एंड मैनी मोर्स, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप उधर जा सकते हैं। अगर आपने अपनी स्ट्रीम 12th में कॉमर्स लिया है, राइट, तो कॉमर्स से रिलेटेड आप क्या क्या कर सकते हैं, तो कॉमर्स वाले बंदे जो हैं वो BCom कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, एंड लॉ की डिग्री भी ले सकते हैं। एंड BA कॉमन है, BA कोई भी कर सकता है, ये कंपलसरी नहीं है कि आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट लिया हो 12th में। मोस्टली आर्ट वाले BA करते हैं, बट जो भी आगे फ्यूचर में सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं या कोई PCS जॉब का स्टेट PCS वगैरह का फॉर्म डालते हैं, वो लोग भी इसके लिए BA करते हैं, राइट। अगर आर्ट स्ट्रीम है तो ऑब्वियसली आपके पास में सिर्फ और सिर्फ BA का ऑप्शन रहता है, लेकिन आपकी अगर मैथ्स अच्छी है, BA में भी मैथ्स रहती है, एग्रीकल्चर है, आप उसके थ्रू भी आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, राइट। आप जो चाहो वो कर सकते हो। उसका रोड मैप क्या है, फ्लो क्या है, उसको आपको डिसाइड करना है, आपको चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है, राइट। अभी बहुत सारे सिचुएशंस आ रही हैं, बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, सो मेरा ये कंसर्न है कि आप जहाँ पर भी एडमिशन लें, जैसे भी एडमिशन लें, बहुत सोच समझ कर लें, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम नहीं हो। कुछ कॉलेजेस, किसी भी फ्रॉड कॉलेज में या फिर पैसा दे के पास होने की कोशिश मत करिएगा, आगे आपको फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होगी, राइट। सो जितना भी हो सके आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, ड्रॉप कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, एग्ज़ाम दे लीजिए, उसके बाद आप कॉलेज लीजिए। 1 साल आपका अगर ड्रॉप भी जाता है तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अगर वो चीज़ आगे आगे चलकर प्रॉब्लम देती है तो ये बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, राइट। सो ये कुछ कोर्सेज थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट में कमेंट करिएगा, एंड और रिलेटेड टू एनीथिंग अगर आपको कोई और डाउट है तो प्लीज़ कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक। थैंक यू।